Assalamu alaikum. I'm Naimul Haq, Senior Subject Specialist Computer Science. I will teach you 9th class Computer Science. Let's start our topic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, एक दफ़ा फिर डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटर कॉलेज साहिवाल में ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको खुशामदीद कहा जाता है। 9th क्लास कंप्यूटर साइंस के लिए आज हम लेक्चर अटेंड करेंगे यूनिट नंबर 2 का। यूनिट नंबर 2 में जिन जिन चीजों को हमने डिस्कस कर लिया हुआ है वो और जिन चीजों को भी डिस्कस करना है उनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, फिर उसके बाद हम आज के लेक्चर की तरफ चलेंगे। अजीज तलबा, इस चैप्टर में हमने कंप्यूटर के अंदर चलने वाले सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं और जो मेन चीज है आज की बुलियन अलजेब्रा, इंशाल्लाह आज हम उसको डिस्कस करेंगे। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ वंस एंड जीरोस ओनली, called machine language. The number system that only contain ones and zeros is called binary number system. The usage of a computer includes internet surfing, playing games, watching movies, making documents, etc. How are all such activities converted to ones and zeros? This is discussed in this unit with respect to binary conversion and storage of binary values in computer memory. अजीज तलबा, 0 और 1 की सूरत में कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर होता है, कंप्यूटर के अंदर डाटा प्रोसेस होता है, कंप्यूटर की डिवाइसेस के दरमियान में डाटा की कम्युनिकेशन 0 और 1 की सूरत में होती है। लेकिन कंप्यूटर हमें हमारी आसानी के लिए हमारी लैंग्वेज में ही डिस्प्ले देता है। मींस के ह्यूमन लैंग्वेज है ABC 1 2 3 वाली और कंप्यूटर लैंग्वेज है 0 और 1 वाली, तो कंप्यूटर हमें हमारी लैंग्वेज में अपनी वर्किंग का डिस्प्ले देता है। इस यूनिट में बेसिकली हमने इन चीजों को डिस्कस किया है और मजीद आगे करेंगे। अब तक जिन जिन टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर लिया है उनमें से मेजर टॉपिक्स हैं इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। जी अजीज तलबा, हमने बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था। उनकी आपस में कन्वर्जन किस तरह से होती है इन चीजों को डिस्कस किया था। कंप्यूटर के अंदर जो वर्किंग है बाइनरी की सूरत में वो हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल पर किस तरह से कन्वर्ट होकर हमें डेसिमल फॉर्म में नजर आती है, इस चीज को हमने बड़ा डिटेल से डिस्कस किया था। फिर इसी तरह से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन को डिस्कस किया, फिर डेसिमल से हेक्सा और हेक्सा से डेसिमल में, फिर हेक्सा से बाइनरी यानी कि हेक्सा से बाइनरी में कन्वर्जन को हमने डिस्कस किया। बेसिकली इनका पर्पस क्या था, क्यों कन्वर्जन की, क्यों डिस्कस किया, वो सेकंड हमने जब लेक्चर अटेंड किया नंबर सिस्टम कन्वर्जन का, तो वहां पे हमने ये देखा कि किस तरह से हम कन्वर्जन की मदद से एक वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज में जाके हमें अंडरस्टैंड करवाती थी कि डाटा मेमोरी किस तरह से मैनेज हो रहे हैं, बाइनरी सिस्टम क्या काम कर रहा है, कंप्यूटर का जो इंटरनल सिस्टम है यानी कि 0-1 वाला वो किस तरह से काम कर रहा है। और इसके नेक्स्ट लेक्चर में मींस के जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उस सब के अंदर हमने डिस्कस फिर किया कि मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी क्या है, कि किस तरह से हम डाटा बाइट्स में, किलोबाइट्स में, मेगाबाइट्स में, गीगाबाइट्स में या इससे ऑनवर्ड जो अपर लेवल की मेमोरीज कैलकुलेशंस हैं उनमें किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते थे, कैसे कैलकुलेट करने का मेथड था। और हम जब कोई भी स्टोरेज डिवाइस परचेज करते हैं तो उसके ऊपर जो लिखा होता है 2 GB या 4 GB या 8 GB या 10 GB, उसका मतलब क्या है, ये प्रीवियसली हमने बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया था। आज का जो लेक्चर है इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये असल में हमें बताएगा कि किस तरह से वो 0 और 1 जो है वो कन्वर्ट होके सर्किट्स के अंदर किस तरह से मूव करता है, वो सर्किट्स कौन कौन से हैं, उनको किसने इंट्रोड्यूस करवाया,
किस तरह से हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कंप्यूटर जो है ये लॉजिकल डिवाइस है, ये 0-1 या यस नो या ऑन ऑफ पे बेस कर रही है। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो होगा बुलियन अलजेब्रा के ऊपर। जॉर्ज बुल ने जो हमें 18th सेंचुरी के अंदर एक लॉ दिया था अपने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को मैनेज करने का, वो हमें कंप्यूटर साइंस में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से अप्लाई होगा, हम लोग क्या उसके अंदर पढ़ेंगे, इन चीजों को हम लोग बुलियन अलजेब्रा के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एक दफा जरा जो प्रीवियस लेक्चर था उसको हम लोग देख लें, फिर उसके बाद आज के टॉपिक की तरफ चलेंगे। प्रीवियस लेक्चर था मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। क्या था? द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड in computer's memory is a 0 or 1. It's called bit. A collection of 8 bits is called a byte. Means कि अगर 8 bits होंगे तो वो एक बाइट कहलाएगा। At least 1 byte is required to store any piece of information in a computer storage. कि कंप्यूटर स्टोरेज में at least 1 byte स्टोर होता है। अब वो किस तरह से स्टोर होता है देखते हैं इसको। On both primary and secondary storage device, data is stored in the form of bytes. अब वो bytes क्या है, बिट और bytes का कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे पास एक कैरेक्टर है P जिसका ASCII कोड है 80। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में, आज के लेक्चर से 2 लेक्चर पीछे हमने ASCII कोड को, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज में डिस्कस किया था कि जितने भी कैरेक्टर्स हमारे कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल हैं उनके इक्विवेलेंट एक ASCII कोड है। तो कैपिटल P के इक्विवेलेंट है 80। 80 को जब हमने कन्वर्जन मेथड से, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमारे पास 80 का बाइनरी निकला 1 0 1 0 0 0 और 0। ये हमारे पास 80 का बाइनरी निकला। अब हमने इसको बाइट में किस तरह से कन्वर्ट किया, ये देखें। हमारे पास ये टोटल बाइनरी के डिजिट्स है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टोटल है। कौन से 7 है, यहां से हम गिन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये 0 हमने एक्स्ट्रा लगाकर एक बाइट कंप्लीट कर दिया। अब एक बाइट का मतलब क्या है, 8 बिट्स हैं इसके अंदर। अब बिट क्या है, ये देखें, ये 1 0 या 1 1, इनमें से कोई सा भी बिट कहलाएगा। और जो सबसे पहला बिट है उसको हम लोग MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। और इसी तरह से एक बाइट का जो सबसे आखिरी बिट है उसको LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट बोलते हैं। तो ये था अजीज तलबा एक बाइट का कॉन्सेप्ट। इस बाइट के कॉन्सेप्ट को हम अगर कंबाइनली देखें तो ये देखें, ये तमाम के तमाम बिट्स 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। ये था बिट और बाइट का कॉन्सेप्ट। और ये था कि जो हमारी ह्यूमन लैंग्वेज है उसको ASCII के कोड की मदद से हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया और बाइनरी हमारे एक बिट के अंदर, एक बाइट के अंदर मुकम्मल एडजस्ट हुआ। ये था बिट एंड बाइट का कॉन्सेप्ट। अब इसी के बेस पे जब हमने मेजरमेंट करनी है बाइट्स की तो उसका तरीकाकार क्या होगा, मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। जी, इसमें यूनिट क्या है और साइज क्या है। यूनिट है हमारे पास बिट। बिट क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा कैन होल्ड ओनली 1 वैल्यू, 0 और 1। कि जो 0 है या 1 है उसको एक बिट बोलते हैं। और इसी तरह से बाइट क्या है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, इनफ स्पेस टू स्टोर सिंगल ASCII कैरेक्टर। कि एक बाइट के अंदर जो 8 बिट्स पर मुश्तमिल है उसके अंदर एक ASCII कैरेक्टर एडजस्ट होता है। मींस के 8
बिट्स जो है वो 1 बाइट के इक्विवेलेंट है, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी थी। अब इसी तरह से किलोबाइट क्या है? किलोबाइट है हमारे पास 1024 बाइट्स इक्वलेंट टू 1 किलोबाइट या 1 KB, मीन्स के 1024 बाइट्स हों तो वो 1 किलोबाइट के इक्वलेंट होता है, जिसको कि हम लोग KB बोलते हैं। और अगर मेगाबाइट को देखा जाए तो 1 मेगाबाइट इक्वलेंट टू 1024 किलोबाइट्स, मीन्स के ये किलोबाइट अगर 1024 होंगे तो वो 1 मेगाबाइट के इक्विवेलेंट होंगे। और उसकी अगर पावर को देखा जाए तो वो 1024 पावर 2 बाइट्स के इक्विवेलेंट है, मींस कि 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024, जो भी वैल्यू आएगी वो 1 बाइट, फिर 1 किलोबाइट और फिर 1 मेगाबाइट, मींस के 1 मेगाबाइट क्या बनेगी? 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 इक्वल टू 1 मेगाबाइट। और इसी तरह से जो गीगाबाइट है वो किस तरह से कैलकुलेट होगी? 1 गीगाबाइट इक्वलेंट है 1024 मेगाबाइट्स के। जिस तरह से 1024 किलोबाइट्स 1 मेगाबाइट के इक्वलेंट था, इसी तरह से 1024 मेगाबाइट्स 1 गीगाबाइट के इक्वलेंट है। और इसकी पावर है 3, यानी कि 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024, 3 टाइम 1024 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 गीगाबाइट के इक्विवेलेंट होगा। अजीज तलबा, जब हम कोई भी डिवाइस परचेज करते हैं ना, स्टोरेज डिवाइस, वो मेमोरी कार्ड है, वो फ्लैश है या वो हार्ड डिस्क है, उसके ऊपर मेंशन होता है कि ये कितने गीगाबाइट का है, और उससे हमें अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसके अंदर कितना डाटा स्टोर हो सकता है। हम लोग अपने डाटा की टोटल प्रॉपर्टी में जाके उसकी कैलकुलेशन करते हैं तो वो बता देगा कि कितने किलोबाइट का, ये कितने मेगाबाइट का, ये कितने गीगाबाइट का है, और जिसमें हमने स्टोर करना है उसके बारे में उसकी मेमोरी में जाके देख लेंगे कि इसके अंदर उतनी जगह है जितना हमने डाटा उसमें स्टोर करना है। अब गीगाबाइट के बाद नेक्स्ट है टेराबाइट। ये टेराबाइट की कैलकुलेशन भी वैसे ही होगी जैसे गीगाबाइट, मेगाबाइट और किलोबाइट की हुई थी कि 1 टेराबाइट इक्विवेलेंट है 1024 गीगाबाइट्स के, और पावर है इसकी 1024 पावर 4, मींस के 1024 को 4 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 1 टेराबाइट के इक्विवेलेंट होगा। तो 1 टेराबाइट इक्वल टू 1024 गीगाबाइट्स एंड 1024 gigabytes are equivalent to 1 petabyte. 1 petabyte is equal to 1024 terabytes or 1024 power 5. तो ये सीक्वेंस चला है बाइट से किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट, गीगाबाइट से टेराबाइट, टेराबाइट से पीटाबाइट। ये था मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ कंप्यूटर मेमोरी जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया। उम्मीद है कि आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से ये समझ आ गया होगा। अब हम मूव करते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर है बूलियन अलजेब्रा के बारे में। इंतहाई आसान लेकिन समझने वाला टॉपिक है ये। बूलियन अलजेब्रा इज यूज्ड टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई द डिजिटल और लॉजिकल सर्किट्स। तो जो सर्किट्स हैं उनके रिलेटेड है बूलियन अलजेब्रा। इट यूजेस ओनली द बाइनरी नंबर्स 0 and 1s, कि ये सिर्फ और सिर्फ 0 और 1s को इस्तेमाल करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ बाइनरी अलजेब्रा और लॉजिकल अलजेब्रा। इसको बाइनरी अलजेब्रा या लॉजिकल अलजेब्रा भी कहा जाता है। किसको? बूलियन अलजेब्रा को। Boolean algebra was invented by George Bull in 1854. मैथमेटिशियन था जॉर्ज बुल, उसने ये इंट्रोड्यूस करवाया था कि बूलियन अलजेब्रा क्या है। बूलियन अलजेब्रा बेसिकली बाइनरी अलजेब्रा या लॉजिकल अलजेब्रा है, जिसको हम लोग डिजिटल या लॉजिक सर्किट्स को भी बोलते हैं। आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में 3 तरह के सर्किट पढ़े होंगे।
सीरियल सर्किट, पैरेलल सर्किट और इन्वर्टर। उनको हम इस चैप्टर में आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बूलियन अलजेब्रा को जरा मजीद डिस्कस करते हैं। बूलियन अलजेब्रा is the branch of algebra in which the values of the variables are the truth values, true and false, usually denoted 1 and 0 respectively। देखें, हम लोग इसको कहते हैं कि वेरिएबल्स का अलजेब्रा है, जिसमें सिर्फ ट्रुथ वैल्यूज को लिया जाता है। ट्रुथ वैल्यूज कौन सी हैं? या ट्रू है या फॉल्स है। हमसे पूछा जाता है ना कि पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री, अब ये ट्रू है या फॉल्स है? अगर ट्रू है तो इसका मतलब 1 होगा, अगर फॉल्स है तो इसका मतलब 0 होगा। तो ये 1 और 0 का जो कॉम्बिनेशन है वो बेसिकली 1 इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू 0। 1 इज इक्वल टू ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू 0। तो हम लोग 0 और 1 को इस चैप्टर के अंदर बूलियन अलजेब्रा के टॉपिक में डिस्कस करेंगे बार बार। Instead of elementary algebra, where the values of the variable are numbers and the prime operations are addition and multiplication। अब देखें, जो हम रूटीन में मैथ के अंदर अलजेब्रा डिस्कस करते हैं जिसे एलिमेंट्री अलजेब्रा बोलते हैं, उसमें तो हमारे पास डिफरेंट नंबर्स आ जाते हैं वेरिएबल्स के इक्वल। a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, c इज इक्वल टू 30 आ जाता है, लेकिन इसमें सिर्फ 0 और 1 है। और उसके अंदर हम लोग एडिशंस भी करते हैं, मल्टीप्लिकेशंस भी करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ डिवीजन भी करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस भी परफॉर्म करते हैं। फिर कहीं जाके एलिमेंट्री अलजेब्रा के अंदर हमारे आंसर्स आते हैं। लेकिन बूलियन अलजेब्रा में हमारा ऑपरेशन है सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 का। द मेन ऑपरेशंस ऑफ बूलियन अलजेब्रा आर द कंजक्शन एंड डिनोटेड एज डिनोटेड साइन, द disjunction or denoted as disjunction sign। अब ये वाला साइन है disjunction का, जिसको और कहा जाता है, और ये वाला साइन है conjunction का, जिसको and कहा जाता है। तो इसमें and और दो तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। तीसरा ऑपरेशन ऐसा है जिसको हम लोग रिवर्स कहते हैं, उलट कहते हैं, and the negation not denoted as negation sign। इसको कैसे ऑपरेट करते हैं आगे डिस्कस करते हैं। It is thus a formalism for describing logical operations in the same way that elementary algebra describe numerical operations। कि हम लोग जो एलिमेंट्री या आम हम अलजेब्रा इस्तेमाल करते हैं उसमें तो सारे के सारे ऑपरेशंस आते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 3 ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से? एंड और नॉट। इन 3 ऑपरेशंस की बेस पे ये हमारा सारे का सारा बूलियन अलजेब्रा का सिस्टम चलेगा। अब नेक्स्ट हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर इसकी डेफिनेशन क्या दी हुई है। ट्रू एंड फॉल्स आर कॉल्ड बूलियन वैल्यूज। द आइडिया वाज गिवन बाय जॉर्ज बुल 2 नवंबर 1815 to 18 December 1864 in his book The Laws of Thought। ये वो बुक थी जिसमें बूलियन अलजेब्रा के बारे में जॉर्ज बुल ने अपनी थ्योरी पेश की थी कि 0 और 1 या ट्रू और फॉल्स का जो कॉम्बिनेशन है वो बूलियन अलजेब्रा कहलाएगा। अब जॉर्ज बुल के उस थ्योरी के मुताबिक Boolean algebra has been fundamental in the development of digital electronics। ये देखें, अब ये सारे का सारा जो Boolean algebra है, जॉर्ज बुल की जो इन्वेंशन थी वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को एक्सप्लेन कर रही है। कंप्यूटर हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही तो है। कंप्यूटर के अंदर जितना हम काम करते हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की जो बेस है बेसिकली वो है Boolean algebra। So we can say fundamental in the development of digital electronics is called Boolean algebra and is provided for in all modern programming languages। कि जितनी भी कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, मॉडर्न है या ओल्ड है, उन सब के अंदर बूलियन अलजेब्रा का ही कॉन्सेप्ट चलता है।
इसको हम लोग बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इस वक्त बूलियन अलजेब्रा का हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, जरा उसको मजीद डिटेल के साथ देखते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सेट थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक्स। इसको सेट थ्योरी और स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अब ये बूलियन प्रोपोजिशन है क्या? A proposition is a sentence that can either be true or false. For example, following sentences are propositions. कौन कौन से sentences हैं? ये देखें, पहला sentence है Someone from our school can join Pakistan cricket team. अब या तो ये true है या false है, या तो है या नहीं है। ये बड़ी सिंपल सी इसकी लॉजिक बन जाएगी, जिसको हम लोग प्रोपोजिशन बोलेंगे। एक और सेंटेंस है I will get A+ grade in board exams. अब बोर्ड एग्जाम्स में मैं A+ ग्रेड लूंगा, या तो ये ट्रू हो जाएगा या फॉल्स हो जाएगा, इन बिटवीन नहीं रहेगी बात। तो ये भी एक प्रोपोजिशन सेंटेंस हो गया। फिर इसी तरह से आई वॉन्ट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स, ये भी ट्रू और फॉल्स पे बेस कर रहा है, बनूंगा या नहीं बनूंगा। तो ये सेंटेंस मुकम्मल एक प्रोपोजिशन है। अब इसी तरह की प्रोपोजिशन एक और आ जाएगी, दिस ईयर पाकिस्तान सुपर लीग PSL फाइनल मैच विल बी प्लेड इन लाहौर। जी, तो ये लाहौर में खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा, ट्रू और फॉल्स दोनों में से कोई एक आएगा। अब फॉलोइंग सेंटेंसेस जो है ये प्रोपोजिशन नहीं है। किस तरह से? हाउ आर यू, इसका ना तो ट्रू आंसर बनता है ना फॉल्स बनता है। ये तो हमारे पे डिपेंड करता है ना कि हम क्या आंसर दें। आई एम फाइन, आई एम नॉट फाइन, आई एम इल, आई एम नॉट फीलिंग वेल, कोई सी भी सेंटेंस दिया जा सकता है। तो ये ट्रू और फॉल्स पे बेस नहीं कर रहा है, ये मल्टीपल आंसर्स पे बेस कर रहा है, इसलिए हम इसको प्रोपोजिशन कहेंगे कि ये नहीं है। एक और देखते एग्जांपल, क्लोज द डोर, ऑर्डर है कि दरवाजे को बंद कर दो। अब ट्रू फॉल्स नहीं करना पड़ेगा, एक ही आंसर है, क्लोज द डोर। अब इसी तरह से है, इज इट हॉट आउटसाइड, कि क्या बाहर गर्मी है, डिपेंड करता है मेरी फीलिंग पे। यस, नो, मे बी, मे पॉसिबल, इस तरह का कोई सा भी आंसर आ सकता है। तो अब नाउ वी कैन असाइन सम लेटर्स टू प्रोपोजिशन। अब गौर करने वाली बात है कि जब हमने कोई भी प्रोपोजिशन सिलेक्ट की है तो हम उसको ट्रू फॉल्स की जगह पे कोई सा साइन भी दे सकते हैं, और वो साइन हम लोग अपनी मर्जी से असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, P इज इक्वल टू आई प्ले चेस, कि मैं चेस खेलूंगा। अब खेलूंगा नहीं खेलूंगा, ट्रू फॉल्स, P हमने इसको असाइन कर दिया। एक और सेंटेंस है Q, हमने Q असाइन किया है, आई वॉन्ट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। अब ये करूंगा नहीं करूंगा, Q आएगा इसके साथ। अब नाउ व्हेन वी से P, इट मींस दैट वी आर रेफरिंग टू प्रोपोजिशन, कि मैं प्रोपोजिशन को रेफर कर रहा हूं। आई प्ले चेस एंड व्हेन वी से Q, कि जब मैं प्ले करूंगा तो इसका मतलब है कि Q, इट मींस दैट वी आर रेफरिंग टू प्रोपोजिशन आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स। करूंगा तो क्या आंसर आएगा, नहीं करूंगा तो क्या आंसर आएगा। तो दोनों सूरतों में हमने यस और नो या ट्रू और फॉल्स के गिर्द ही रहना है, इसी को बूलियन प्रोपोजिशन कहा जाता है। जी, ट्रुथ वैल्यूज, एवरी प्रोपोजिशन टेक्स वन ऑफ टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स, एंड दीज वैल्यूज आर कॉल्ड द ट्रुथ वैल्यूज। ट्रुथ वैल्यूज इज given on the basis of truthfulness or falsity of a proposition, कि एक proposition की दुरुस्तगी या गलती, यानी कि वो दुरुस्त है या गलत है, दोनों के आंसर बनेंगे या ट्रू या फॉल्स। अब वो ट्रू और फॉल्स किस तरह से बनेंगे, एग्जांपल देखते हैं। बड़ी सिंपल एग्जांपल है, assume P, Islamabad is the capital of Pakistan. You can assign the true value to this proposition, कि ये proposition ठीक है, इस्लामाबाद कैपिटल ही है पाकिस्तान का। अब इसी तरह से now assume another proposition Q, the sun rises in the west। अब देखिए sun rise west से होता है या east से होता है, तो ये proposition true होगी या false होगी,
डेफिनेटली फॉल्स है, क्योंकि वो ईस्ट से सनराइज होता है, वेस्ट में तो वो गुरूब होता है जाके. द ट्रूथ वैल्यू फॉर दिस प्रपोजिशन इज फॉल्स if we have depends on the person who is assigning it. If a person has completed his homework, then he can assign truth value true, otherwise false. अब बड़ी ही सिंपल बात होगी कि ट्रूथ वैल्यूज क्या है. जिस सेंटेंस का आंसर ट्रू है तो उसकी वैल्यू ट्रूथ कहलाएगी. जिस सेंटेंस का आंसर फॉल्स है उसकी वैल्यू फॉल्स कहलाएगी. इन दोनों सेंटेंसेस को हम लोग प्रोपोजिशन सेंटेंस बोलेंगे कि जिसकी पॉसिबिलिटी क्या है, या यस है या नो है, यानी कि या ट्रू है या फॉल्स है. यस इक्वल टू ट्रू, नो इक्वल टू फॉल्स. अब यस को या ट्रू को हम 1 बोलेंगे, फॉल्स को या नो को 0 बोलेंगे. तो ये हो गया 0 और 1 का कॉम्बिनेशन. हम लोग आ गए अपने पॉइंट की तरफ के 1 0 की जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर की है और कंप्यूटर बेस कर रहा है 0 और 1 के ऊपर. तो बूलियन अलजेब्रा भी तो 0 1 पे बेस कर रहा है. तो ये हो गया हमारे इस चैप्टर का मेन पर्पस. आप लोगों से गुजारिश है घर पे रहें, महफूज रहें. इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर आप लोगों से डिस्कशन होगी. अल्लाह हाफिज. स्टे होम, stay safe.